हवस इक़्तिदार में अंधे शरीफ ख़ानदान अवाम की तकदीर के साथ तो खेलता ही था, अब शरीफ ख़ानदान ने अपने खूनी रिश्तों के साथ भी खिलवाड़ शुरू कर दिया है। वोट को इज्जत देने की बातें करने वाले आज तक ना वालदा को इज्जत दे सके और ना ही अपने वालिद को। माएँ सबकी सांझी होती हैं, लेकिन क्या ये बदकिस्मती की बात नहीं है कि एक बेटा अपनी माँ को अपने हाथों से दफना ना सके, इसके जनाजे को कंधा ना दे सका और इसकी कब्र पर खड़े होकर फातिहा ना पढ़ सका। शायद शरीफ ख़ानदान अपनी सारी दौलत लुटा कर भी इस बदकिस्मती को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं हूँ रिया चौधरी और आप देख रहे हैं खबर 10। नाजरीन, माएँ सबकी सांझी होती हैं। इंसान ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो, माँ के साथ छूट जाने से बड़ा ना कोई सदमा हो सकता है और ना ही दुख। और ये दुख हर अमीर और गरीब, हुक्मरान और गुलाम, ख़ास हो या आम, सबके लिए एक जैसा होता है। लेकिन कुछ बदनसीब लोग होते हैं जो अपनी खुदगर्जी, ज़िद, अना, ज़ाती मफाद और हवस इक़्तिदार की वजह से अपनी माँ के सफ़रे आखिरत में भी शिरकत नहीं करते। और यकीनी तौर पर फिर ऐसे ही लोगों को कुदरत माशरे के दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनाती है। गुज़श्ता रोज़ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा मोहतरमा बेगम शमीम अख्तर का इंतकाल लंदन में हुआ। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके लिए आगे की मनाज़िल आसान फ़रमाए। लेकिन साथ ही हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औलाद किसी और वालिदैन को ना दे जैसी बेगम शमीम अख्तर और मियाँ शरीफ को मिली। नाजरीन, ऐसी औलाद जो अपने ज़ाती मफादात के लिए अपने वालिदैन के सफ़र आखिरत में भी शिरकत ना करे। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की बहन कौसर अपनी वालदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत को लेकर अगले 2 से 3 रोज़ में लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। मरहुमा बेगम शमीम अख्तर का डेथ सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन का वक्त लग जाएगा, जिसके बाद इनकी मैयत तदफीन के लिए लाहौर रवाना की जाएगी। लाहौर रवानगी से कबल मरहुमा शमीम अख्तर की नमाज जनाजा मरकज़ी लंदन की रिजेंट इस्लामिक सेंटर में भी अदा की जाएगी, जिसमें नवाज शरीफ शिरकत करेंगे। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वालदा की तदफीन के लिए वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो नवाज शरीफ जो फ़ौज पर तनकीद करने के लिए तो सेहतमंद होते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तो दिन रात साजिशों में मसरूफ़ रहते हैं, जो भारतीय एजेंडे पर चलने और अपनी करप्शन को बचाने के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, वही नवाज शरीफ अपनी वालदा को सुपुर्दे खाक करने के लिए वतन वापस नहीं आएंगे। वतन वापस ना आने की वजह भी आपको बताते चलते हैं। नाज़रीन, वजह सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं। नवाज शरीफ ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान बल्कि अदालतों से झूठ बोलकर बैरून मुल्क मुकीम हैं। यहाँ अदालतों में नवाज शरीफ के करप्शन के केसेस चल रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ नहीं आ सकते। और ये वजह सिर्फ नवाज शरीफ के लिए फ़िट नहीं आती, इसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है। नाजरीन, मियाँ नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन के अलावा शहबाज शरीफ के बड़े साहबजादे सलमान शहबाज, नवाज शरीफ के दामाद और इसहाक डार लंदन में मौजूद हैं। नाजरीन, ये तमाम अफराद पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर हैं और पाकिस्तान में इनके खिलाफ करप्शन के केसेस बने हुए हैं। नाजरीन, सिर्फ खुदगर्जी और ज़ाती मफादात के लिए अपनी वालिदैन की तदफीन में अदम शिरकत की बदनसीबी सिर्फ नवाज शरीफ के हिस्से में नहीं आई, बल्कि नवाज शरीफ के दोनों बेटे इससे कबल अपनी वालदा कुलसूम नवाज़ की वफ़ात पर भी पाकिस्तान नहीं गए थे और इन्होंने यहाँ लंदन ही में इनकी नमाज जनाजा अदा की थी। इसी तरह नवाज शरीफ इससे कबल अपने वालिद के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सके थे। उस वक्त वो मुशर्रफ हुकूमत से एक मुआहदे के तहत लंदन में मुकीम थे और पाकिस्तान नहीं जा पाए थे। नाजरीन, सोचने की बात है कि ऐसी दौलत, इक़्तिदार, रुतबा किस काम का जब इस दौलत की वजह से आप अपने वालिदैन के सफ़र आखिरत में भी शिरकत ना कर सकें। आखिर ये वोट को इज़्ज़त देने की बातें करने वाले अपने वालिदैन को इज़्ज़त क्यों नहीं देते?